قال الذي عنده من الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين। मोहतरम सामीन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हज़रात और नौजवान, ये अल्लाह सुभान के उर्से पाक की इस मुबारक मजलिस में हम सबको हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ। बेटे बाबू ये खोलना भाई। अल्लाह तबारक व तआला के करोड़ एहसानात में से बाहर का बंद कर दो, बाहर का बंद है, ये भी बंद कर दो, खाली ये खाली। आवाज धीमी, बस अब कुछ भी ना करो, छोड़ दो बस। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ एहसान है कि इस मजलिस में हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व फैज़ से इस मुबारक मजलिस में हमें बैठने का मौका इनायत फरमाया। मैं इंशाअल्लाह ताला ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, क्योंकि सुबह 7 बजे मुझे एयरपोर्ट पर रिपोर्टिंग करनी है, तो उस मुनासिबत से यहाँ से तकरीबन 4 घंटे का सफर है। सिर्फ 1 घंटा आप हजरात के गोशे गुजार कर दूं, ताकि आपको हमको अपने बुजुर्गों के ताल्लुक से चंद अहम और जरूरी बातें मालूम हो जाएं, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप का दिल बाग हो जाएगा। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को मरदूद करना चाहता है, अपनी रहमत से महरूम करना चाहता है, अपनी जन्नत से बेदखल करना चाहता है, और जिसके लिए अल्लाह ग़ैज़ो ग़ज़ब फरमाना चाहता है, तो याद रखिएगा अल्लाह ताला उसको मस्जिद से दूर नहीं करता। अल्लाह उसको मस्जिद से दूर
अल्लाह जब किसी को मरदूद करना चाहता है, लानत भेजना चाहता है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम का कुत्ता बनाना चाहता है, तो अल्लाह उसको मस्जिद से दूर नहीं करता, रोजों से दूर नहीं करता, तिलावत कुरान से दूर नहीं करता, काबे के तवाफ से भी दूर नहीं करता, मगर याद रख लो अल्लाह उसको अपने महबूबों से दूर कर देता है, महबूबों से दूर कर देता है, महबूबों से दूर कर देता है। इसलिए आज पूरे 73 काबे का तवाफ कर रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या ठंडे लोग आए हैं उड़ीसा में। ये इलेक्शन का पीरियड है, उनके ये बेचारे माइक को कंट्रोल कर रहे हैं। तुम लोगों को तो नहीं है ना कंट्रोलिंग, तुम तो सुभान अल्लाह बोल सकते ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो पूरे 73 काबे का तवाफ कर रहे हैं, पूरे 73 मस्जिदों को जा रहे हैं, पूरे 73 कुरान की तिलावत कर रहे हैं, पूरे 73 दीन का काम कर रहे हैं, मगर महबूब की बारगाह में वही आ रहा है जिसे मौला महबूब चाहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए किराम। अल्लाह जिसको महबूब बनाना चाहता है उसको महबूबों की चौखट पे डाल देता है। महबूब जिसको बनाना चाहता है उसका रिश्ता महबूबों से जोड़ के रखता है। इसीलिए गौर करके देखो, जितने महबूबों से टूटे वो आलिम भी रहे, अल्लामा भी रहे, मुफ्ती भी रहे, शेखुल हदीस भी रहे, शेखुल तफसीर भी रहे, शेखुल इस्लाम भी रहे, मगर महबूबियत में नहीं रहे। वो सब कुछ होके भी मरदूद हो गए, वो शेखुल हदीस होके भी मरदूद हो गया, वो शेखुल इस्लाम होके भी मरदूद हो गया, वो शेखुल तफसीर होके भी मरदूद हो गया, वो शेखुल माकुलात होके भी मरदूद हो गया। कौन? जिसको महबूबों की चौखट चूमना नसीब नहीं हुआ। तारीख उठा के देखो, बड़े बड़े अल्लामा गुजरे हैं, 1400 साल की हिस्ट्री उतार के देखो, बड़े बड़े फकीह गुजरे हैं, बड़े बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, बड़े बड़े आलिम गुजरे हैं, मगर आज दुनिया उनका नाम न शान से ले रही है, न इज्जत से ले रही है। उनको दुनिया मरदूद करके याद कर रही है, दुनिया उनको मलून करके याद कर रही है, दुनिया उनको जहन्नमी करके याद कर रही है। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह ये है, इल्म तो सीने में था, इल्म तो सीने में था, जुबान पे तिलावत थी, ज़हन में फिक्र थी, मगर दिल में मोहब्बत औलिया नहीं था। जिनके दिलों में औलिया की मोहब्बत नहीं होती है वो सब कुछ होके भी मरदूद हो जाते हैं, सब कुछ होके भी मरदूद होते हैं। बस 2 मिसाल देकर आगे बढ़ जाता हूं। पहली मिसाल इब्लीस की। इब्लीस क्या नहीं था? आलिम था, अल्लामा था, मुफ्ती था। ये अल्फाज पूरे उसके लिए छोटे हैं, ये अल्फाज बोलना उसकी इंसल्ट है। इंसल्ट कितना बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा आलिम था, इतना बड़ा आलिम था। उसकी इल्मी शान का अंदाजा इस बात से लगाइए, वो फरिश्तों को पढ़ाता था। और कैसा पढ़ाता था? ऐसा सोफे डाल के नहीं पढ़ाता था, झूला झूलते हुए पढ़ाता था, झूला झूलते हुए पढ़ाता था। और कैसा? इधर से झूला निकला, इधर आने तक 70,000 फरिश्तों को पढ़ा देता था। ऐसा शानदार मुअल्लिम था। मगर अब आप जरा गौर करके देखिए, वो मरदूद हो गया है, मलऊन हो गया है, लानती हो गया है, जहन्नमी हो गया है, काफिरों में से हो गया है। अल्लाह की लानत उस पर बरस रही है। उसके लिए तौबा का दरवाजा बंद हो गया, उसके लिए तौफीक का दरवाजा बंद हो गया, रहमत का दरवाजा बंद हो गया, फजल का दरवाजा बंद हो गया, करम का दरवाजा बंद हो गया। जबकि इल्म वाला था, जबकि इल्म वाला था, जबकि सजदे करने वाला था, जबकि अल्लाह का जिक्र करने वाला था, मौला की जन्नत में रहने वाला था, मकीने जन्नत था, मुअल्लिमुल मलाइका था, मुखर्रिबे खुदा था, मुअल्लिमुल मलाइका था, मगर फिर भी मरदूद हो गया, मलून हो गया, जहन्नमी हो गया। हमने पूछा कई हुआ?
अच्छा इसमें खाली सुन्नियों का मामला नहीं है, खाली सुन्नी उसको जहन्नमी बना रहे, बाजू वाले भी उसको जहन्नमी बोल रहे। मैं बाजू वालों से पूछा भाई शैतान के ताल्लुक से क्या ख्याल है, बोले मरदूद है, मलऊन है। मैं पूछा मरदूद कई को हुआ, जर्दा खाता था, बोले नहीं। शराब पीता था, बोले नहीं। चोरी करता था, बोले नहीं। जिना करता था, बोले नहीं। मदरसे के नाम पे रसीद का छाप के लोगों की ज़कात खा लेता था, बोले नहीं। क्या करता था, औरतों को छेड़ता था, लोगों की जमीन हड़प लेता था, लोगों के मकानों में कब्जा करता था, बोले नहीं। फिर क्या करता था, तो जवाब मिला, करता तो क्या था, नमाजें पढ़ता था, सजदे करता था, रुकू करता था, अल्लाह का जिक्र करता था, तस्बीह पढ़ता था, तकबीर करता था, तहलील में रहता था, तमहीद में लगा रहता था। मगर जब बात आई महबूबे खुदा के अदब की, महबूबे खुदा के एहतराम की, अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के चहीते, अल्लाह के लाडले बंदे हजरत आदम की ताज़ीम की बात आई, इनकार कर दिया। तो रब ने कहा जो महबूबों का नहीं है वो हमारा हो ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने उसको मरदूद कर दिया। क्या कर दिया, जरा जोर से बोलो ना। कंजूस लोग बैठे हैं, और जोर से बोलो। जी जरा जोर से बोले, वो बोले कि इसलिए बोल रहा हूँ मैं, कुछ सुने नहीं आता, बल्कि नहीं है याद हो जाता। फिर मामू बुलाए, पुप्पा बुलाए, चिच्चा बुलाए, दरगाह को नहीं जाना, बोले तो नहमत नक्शबंदी की बात याद आती, अम्मा यहाँ नहीं गए तो वहाँ जन्नत में नहीं जाते। जिनके लिए ये दरवाजा बंद है उनके लिए जन्नत का दरवाजा बंद है। जिन्हें यहाँ आने की तौफीक नहीं है उन्हें वहाँ रहने की तौफीक नहीं है। ये औलिया अल्लाह, देखो एक बात सुनो, अच्छी बात समझा दे, जरा यहाँ बात को रोक। ये इब्लीस का किस्सा यहाँ रोक देंगे, जरा आगे एक अच्छा पॉइंट समझा के आगे बढ़ते। देखो लोग हज को जा रहे हैं, उम्रा को जा रहे नहीं जा रहे, मगर उड़ीसा वाले बहुत कम जाते हैं, मेरे को मालूम है। मैं नहीं पूछता कौन कौन गए, बोल के चुपके तो भी शर्मिंदगी। उड़ीसा वालों को गाड़ियां होना, घरा होना, बंगले होना, खूब पैसे होना, शादियां होना, जहेजा होना, सब होना। ऐसे बात ना करो, खामोश तकरीर करो, चलते फिरते रहो, हज के बात ना करो। ऐसा है उड़ीसा का किस्सा। उड़ीसा वाले उम्रा को भी बहुत कम जाते, 5% लोग उम्रा करते, 95% लोग नहीं करते। हालांकि पैसे हैं, पट्टों का नहीं करते, नहीं करते। उम्रा के बाद नहीं करना, हज के बाद नहीं करना, बहुत कम लोग जाते उम्रा। तो अब सुनिएगा, अच्छा तुम आगे इधर बैठ जाओ, ठहरो ना, बैठ जाओ। बीजेपी के सुनो, बहुत बड़ी बात समझा। लोग काबे को जाते हैं, काबे को जाते हैं, काबे को चूम रहे, गिलाफ पकड़ के रो रहे, काबे को लपट ले रहे, उसके गोल 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 फिर रहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमको भी ये करना नसीब फरमाए। मैं एक बाजू वाले को पूछा, इतना कहीं कुछ चुप रहा रे? अल्लाह का घर है। किसका घर है? जोर से बोलो। अल्लाह का घर है, इसलिए चुप रहा। मैं बोला काबा अल्लाह का घर है, खिलाफ तू कहीं कुछ चूमा? बोले खिलाफ तू निस्बत अल्लाह के घर से हो गई। खिलाफ तो अल्लाह का नहीं है, घर अल्लाह का है, मगर वो खिलाफे काबा को काबे से निस्बत हो गई।
निस्बते काबा की वजह से खिलाफ भी मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हो गया। बात समझ में आई? खिलाफ भी मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हो गया क्योंकि उसको काबे से निस्बत हो गई। काबे के ऊपर वो खिलाफ डाल दिए तो वो खिलाफ भी अज़मत वाला। हालांकि काबा खुदा का घर है, खिलाफ खुदा का घर नहीं है, मगर निस्बते खुदा बैतुल्लाह से खिलाफ को निस्बत हो गई, बैतुल्लाह से निस्बत हो गई। तो अब काबे का खिलाफ भी चूमे जाने लगा, चूमे जाने लगा। तो अब सुनो, काबे की अज़मत पत्थरों की वजह से नहीं है, काबे की अज़मत मक्के की वजह से नहीं है, काबे की अज़मत पूरी दुनिया के लोगों के आने की वजह से नहीं है। काबे की अज़मत निस्बत खुदाबंदी से है। वो अल्लाह का घर है। किसका घर है? जोर से बोलो। जैसे ही आप सुने अल्लाह का घर, बैतुल्लाह, काबतुल्लाह, सब झुक गया क्योंकि वो घर अल्लाह का है। हालांकि वो घर है का बना हुआ पत्थरों का, पत्थर का बना हुआ है, मगर उन पत्थरों की इज्जत हो रही है। पूरी कायनात पत्थरों के गोल फिर रही है क्योंकि वो पत्थर उस घर में लगे हुए हैं जिस घर की निस्बत से हो रही है। अब दूसरी तरफ चलो, ये हो गया काबा मुअज़्ज़मा। इस पर ना कोई सुन्नी का झगड़ा है, ना कोई वहाबी का झगड़ा है, ना अहले हदीस का झगड़ा है, ना जमात इस्लामी का झगड़ा है, ना कादियानी का झगड़ा है, ना शिया का झगड़ा है, ना खारिजी का झगड़ा है, ना नासिबी का झगड़ा है, ना किसी और का झगड़ा है। सारे लोग इस बात पे मुत्तफिक है कि काबे का तवाफ किया जाए। काबा लाई से ताज़ीम है, काबा लाई से एहतराम है, काबा काबा है क्योंकि उसकी निस्बत खुदाए रब्बे जुल जलाल से है। अब आओ दूसरी तरफ चलते हैं। हर एक के घर में कुरान रखी हुई है, कुरान रखी हुई है। हर मुसलमान कुरान को निकालता है, उसकी ताज़ीम करता है, उसका एहतराम करता है, उसका अदब करता है, फिर उसकी तिलावत करता है। सुनो, हमने पूछा, ऐ कुरान के पढ़ने वाले, तू कुरान को क्यों इतना एहतराम कर रहा है, क्यों उसकी ताज़ीम कर रहा है, क्यों उसका अदब कर रहा है, क्यों उसको चूम रहा है, क्यों उसको सर पे रख रहा है, क्यों उसको फॉलो कर रहा है, क्यों उसकी तालीमात पे अमल कर रहा है, क्यों उसको सबक सिखा रहा है, उसको अपने लिए जरिया सबक बना रहा है? तो जवाब मिला, सुनो सुनो, ये वो किताब है, ये किताब की निस्बत अल्लाह की तरफ है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। किसकी तरफ है? कुरान वही साइंस की किताब है, इज्जत नहीं है क्योंकि वो बंदे की किताब है। मैथ्स की किताब है, वो एहतराम नहीं है क्योंकि वो बंदे की किताब है। मराठी की किताब है, उड़ियावी किताब है, वो एहतराम नहीं है क्योंकि वो बंदे की लिखी हुई किताब है। कुरान लायक है, एहतराम है, ताज़ीम है, अदब के लायक है। हमने पूछा क्यों? क्योंकि निस्बत खुदा से है। कायनात में कोई यहाँ ऐसा मुसलमान बता सकते हैं जो कुरान की अज़मत का इनकार कर सकता? नहीं कर सकता। चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे शिया हो, चाहे रावजी हो, अल्लाह की कसम किसी के पास कुरान की बेअदबी नहीं है। मुत्तफिका तौर पर सबके पास कुरान का एहतराम है, कुरान की ताज़ीम है, कुरान की तकरीम है, कुरान का अदब है, कुरान का लिहाज है, कुरान की अज़मत है, कुरान की फजीलत है, कुरान का मकाम है। वजह क्या है? वजह बस इतनी है, उसमें जो लिखा हुआ है वो किसी मौलवी का कलाम नहीं, वो किसी आलिम की बातें नहीं, वो किसी मुफ्ती का फतवा नहीं, वो लिखी हुई आया कलाम रब्बे जुल जलाल है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा का घर है, सब इज्जत कर रहे हैं। खुदा की किताब है, खुदा का कलाम है, बिला तफरीक व मजहब पूरे 73 उसकी ताज़ीम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं लोगों, आ जाओ। जब तुमने खुदा के घर की इज्जत की, जब तक तुमने खुदा के कलाम की इज्जत की,
जबकि वो वर्क दुनिया की किसी फैक्ट्री में बना हुआ है। मगर सुनो सुनो, आओ, जब खुदा के घर की इज्जत हो सकती है, खुदा के कलाम और किताब की इज्जत हो सकती है, तो फिर इनकी भी इज्जत करो। ये किसी और का वली नहीं है, ये भी खुदा का वली है। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए किराम, उर्से सालही जिंदाबाद। ये किसका वली है? जरा जोर से, जोर से, किसका वली है? अरे जब अल्लाह के घर की इज्जत हो सकती है, अल्लाह के किताब की इज्जत बिला तफरीक व मसलक व मजहब हो सकती है, अल्लाह के वली की इज्जत क्यों नहीं हो सकती?